डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों फाइनल रिजल्ट, लोकल रिजल्ट आया, लोकल मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो आपका 178 बन रहा था, आपको पास कर दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद मेरे साथी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बात समझ, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको जनरल में कुदाएगा अधिकारी, आज जैसे ही जनरल में कुदाएगा ना वैसे ही आप वहां से खारिज कर दिए जाएंगे। देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप सभी का कमेंट का जवाब इस वीडियो में हम देने आए हैं। आप सब थंबनेल पे देखिए गए होंगे कि आज का मेरा अपडेट क्या होगा, तो जान लीजिएगा आज का जो मेरा अपडेट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं आपको समझाना कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं ना कि फॉर्म भरते समय कुछ ना कुछ गलतियां हो गई हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे कि उनके फॉर्म भरते समय कुछ न कुछ गलतियां हुई होंगी, तो क्या वो बाहर कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद? इन सारी गलतियों पे दोस्तों बात करेंगे। जान लीजिएगा आज का जो वीडियो मेरा होगा दोस्तों वो मान लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपके लिए ये हो सकता है हेल्पफुल वीडियो हो जाए, मतलब आपके लिए कारगर साबित हो। जैसे का दोस्तों हम समझाना ये चाहते हैं, मान लीजिएगा आप फॉर्म भरा था, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी होंगे कि मतलब आधार कार्ड में नाम कुछ और होगा, कुछ और डाल दिए होंगे, बस जैसे कुछ टाइटल नहीं होगा, आधार कार्ड में टाइटल सहित नाम है और फॉर्म में टाइटल बिना टाइटल का नाम पड़ गया। ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे दोस्तों, मान लीजिए आप हमारी बात समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं कोई भी मिस्टेक रहा होगा, उन सारे डाउट का हम आपको एक ही जवाब में दे देंगे। और ऐसे बहुत सारे छात्र होंगे ना जिनका मतलब ऐसे किए होंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो आवेदन नंबर होता है या क्रमांक नंबर होता है दोस्तों, वो कई ऐसे छात्र हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, वो आय का मतलब इनकम का डाल दिए हैं उसमें आवेदन क्रमांक या क्रमांक। बात समझ रहे हैं हमारे दोस्तों, ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मिस्टेक किए हैं कास्ट सर्टिफिकेट में, या मतलब कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है। हमारे पास कमेंट आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आए, हम पढ़े नहीं, मतलब देखे भी हैं और रिप्लाई आज फाइनली आप लोग का रिप्लाई लेके आए दोस्तों। बात मान लीजिएगा, आज का सारा कंफ्यूजन आपका दोस्तों का, क्या आप बाहर कर दिए जाएंगे, क्या आपको अगर मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट में आपका कुछ गलत हो गया, क्रमांक की जगह आवेदन डाल दिया, आवेदन की जगह क्रमांक डाल दिया, तो क्या आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन सारी चीजों पे हम दोस्तों बात करेंगे। ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे कि हम क्या करेंगे, मतलब उम्मीद है ना आपकी वीडियो, आपका जो आप चाहते थे वो वीडियो आपको मिल गई। देखिएगा दोस्तों, आपसे एक हमारे साथी ने कमेंट किया है, बोल रहे हैं कि सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर मुझे डालना चाहिए था वो कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर नहीं डाला हमने, इनकम का डाल दिया है साइबर वाला। अब हम क्या करेंगे सर, मतलब हमारा क्या होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिए जाएंगे, क्या किया जाएंगे? तो सबसे पहले दोस्तों बता दें, आप लोगों तो पेपर दे दिए होंगे ना, पेपर दे दिए होंगे ना, तो थोड़ा सा पहले हम कास्ट सर्टिफिकेट वालों को बता देते हैं। बाकी अगर कोई किसी के नामों में कोई कुछ ही प्रॉब्लम होगा, कहीं कहीं फॉर्म भरते समय गलती होगा, फिर उनका लास्ट में हम जवाब देंगे। पहले मेन जरूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट वालों को बड़ी टेंशन है कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक कर दिया है, तो क्या मुझे आरक्षण मिल पाएगा, मतलब जो नंबर का बेनिफिट मिलता है, क्या हमने मान लीजिए अगर ओबीसी से हूं, मान लीजिए दोस्तों अगर मैं ओबीसी से हूं, अगर मुझे ओबीसी में फिर गणना किया जाएगा कि यार जनरल में खदेड़ दिया जाएगा? इन सारी चीजों पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। देखिएगा दोस्तों, आप फॉर्म भरते समय आपने अपना कास्ट बताया कि मेरा कास्ट ये है, मतलब कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हम आते हैं, ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, उनमें आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन कर दिया है। उस मेंशन के अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया दोस्तों, बात समझे ना। उस मेंशन के कारण जो आपने मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी मेंशन किया डाला है, उसमें अपना अपना योग्यता या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट में जो भी या गलत जो भी डाला है, मान लीजिएगा सर रिजेक्ट तो हुआ नहीं है, आपने पेपर भी दे दिया। जब दोस्तों आपने पेपर दे दिया ना, तो जो आप डाले हैं ना, तो बात मान लीजिएगा पेपर तो दे दिए होंगे, पेपर देने चले गए होंगे। अब क्या होगा, अब आप तो ये मेंशन जरूर किए होंगे कि हम ओबीसी से हैं, ये तो जरूर आप किए होंगे कि हम ओबीसी से हैं, कि एससी से हैं, कि एसटी से हैं, कि जनरल से, कि ईडब्ल्यूएस से, ये तो किए होंगे ना। तो जब आप किए ना, उसके आधार पे आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया, अब आपका पेपर हो गया। अब उसी के ही अकॉर्डिंग दोस्तों आपका भले से आपका कास्ट सर्टिफिकेट के जगह नंबर के जगह आप आय लगवा दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अब जो आपका रिजल्ट भी ना आपके उसी कैटेगरी के अनुसार आएगा। मान लीजिए आप ओबीसी हैं, तो आपके ओबीसी के ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, पहली बात समझ लीजिएगा। अब रिजल्ट तो आ जाएगा, तो आपको पता है कि ये दोस्तों जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, बात समझे ना, फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। तो आपको मान लीजिए ओबीसी में आपको भले से आप ओबीसी एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी मेंशन कर दिए मेरे भाई, एससी मेंशन कर दिए,
तो आपका उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपका तैयार कर दिया गया। पहला आपको पता चल गया, अगर मान लीजिए अब आपका नेम आ गया, मान लीजिए रिजल्ट में आपका नेम आ गया दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अब नेम आ जाएगा तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों। तो आप नोटिस जो हम पिछली वीडियो में जिक्र किए थे, आप कचहरी से बता दीजिएगा, वही काम मेंशन करवा दीजिएगा नोटरी में कि हमने इसके जगह हमने ये करवा दिया। वो वकील वहां पे लिख देते हैं कचहरी में जाके, आपके नजदीकी कचहरी जरूर होगी। तो लिखने के बाद जब आप जांच अधिकारी को आप सौंपेंगे ना, तो आपको जिस कैटेगरी में आपको रहेंगे वो उसी कैटेगरी का फिर आगामी उन्हीं के अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट मेरे साथ ही बनता है। बात समझे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ही अकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट आपको पा जाएंगे, अगर मान लीजिए ऐसे बहुत सारे साथी होंगे जिनका कास्ट सर्टिफिकेट वह गायब हो गया होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे कि वो फॉर्म भरे हैं, अब कास्ट सर्टिफिकेट रही है ना, दूसरा सर्टिफिकेट होगा। तो मेरे भाई आप मान लेना आपके साथ कंडीशन थोड़ी सी बुरी आ सकती है। कंडीशन मान लीजिएगा आप मेरे भाई ओबीसी से हैं और आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए, अब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको सीधे सीधे भाई मेरे, आपको सीधे सीधे रिजेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो फाइनल आपका जो, अगर आप जनरल के जो भी कैटेगरी में अगर आप मतलब जनरल के जो भी क्राइटेरिया आता है, मतलब इतना नंबर आप पाए होंगे जनरल के अकॉर्डिंग, तो आपको जनरल में नियुक्ति दिया जाएगा। सीधी सी बात कहें दोस्तों, तो आपको सीधे सीधे जनरल में काउंट किया जाएगा उस कंडीशन में। हाँ, आप जनरल की योग्यता में नहीं रहेंगे तो फिर आप ऑलरेडी आप बाहर हो जाएंगे इस कंडीशन में। बात समझे ना, कौन से कंडीशन में, जब आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट ही नहीं रहेगा। दोबारा समझा रहे हैं, मान लीजिएगा दोस्तों आप ओबीसी में हैं, एक तौर पे बता रहे हैं 178 पे कट ऑफ गया, ध्यान से समझिएगा, और जनरल का 192 पे गया। हम थोड़ी सी समझाने की कोशिश करें, जब लोकल रिजल्ट आया, लोकल मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो आपका 178 बन रहा था, आपको पास कर दिए, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने के बाद मेरे साथी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बात समझे, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको जनरल में कुदाएगा अधिकारी, आज जैसे ही जनरल में कुदाएगा ना, वैसे ही आप वहां से खारिज कर दिए जाएंगे, कहेंगे तुम्हारा तैयार नंबरवा नहीं बन रहा है। अब सवाल है, आप देखेंगे ना कि नंबरवा तो कैसे नंबरवा पता चलता है, पहले तो नंबर पता ही नहीं चलता है। तो दोस्तों जांच अधिकारी को सारी चीजें पता है, आपको उस कैटेगरी में ले जाकर ढकेल देंगे। फिर भी मान लो आपका कास्ट सर्टिफिकेट ले जाकर आपको उस कैटेगरी में ढकेल देंगे जनरल में, फिर आपको फाइनली जब आपका डेटा मिलेगा तो फिर आपको नॉट क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। इस कंडीशन में याद कर लीजिएगा, आप बाहर हो जाएंगे, नहीं तत्काल बाहर तो फाइनल रिजल्ट में आप बाहर कर दिए जाएंगे। ये चीजें आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, मान लीजिएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट में गलती हो गया है कि आए कास्ट सर्टिफिकेट जगह वो लगा दिए, उसका क्रमांक भर दिए, आवेदन क्रमांक भर दिए, आवेदन की जगह प्रमाण क्रमांक होता है ना ऐसे, वो भर दिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आप जाएंगे जांच अधिकारी को बताएंगे तो सही कर लेंगे। बात सुने, फिर आपका जो रिजल्ट आएगा उसी कैटेगरी में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी और हमारे साथी अन्य भी सेम यही नियम लागू हो गया। यार आप फॉर्म भर दिए, अगर आप पेपर दे दिए हैं तो आप बात मानिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास जो जो चीजें हैं ओरिजिनल लेके जाइएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा, गलत होगा तो वहां पे सुधार किया जाता है दोस्तों। ऐसा बात नहीं है कि आपको बाहर कर दिया जाए। हाँ, अगर फर्जी किए होंगे, अगर फर्जी भी किए होंगे तो वहां से तभी भी बाहर कर दिए जाएंगे। तमाम कंडीशनें आती हैं, बाकी ये ना घबराए कि ये गलती है तो हम यहाँ हो जाएगा, नहीं दोस्तों, सुधार की प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ऑलरेडी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा जरा सा भी लगा तो हम आपसे निवेदन करें, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।